अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इस पर मान लो क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, हमको पता है ठीक है कि इन दोनों के बीच म्यूचुअल फोर्स कितना होगा। अगर मेरे को इन दोनों प्लेट्स के बीच म्यूचुअल फोर्स निकालना है तो मैं मान सकता हूँ माइनस क्यू जो है प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो माइनस क्यू जो है वो प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस क्यू की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, दिस इज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इनके बीच अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन। और हमको पता है चार्ज बिटवीन टू फोर्सेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेज। क्लियर है कि ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है F। अब अगर थर्ड चार्ज को लेके आ जाओगे तो इस पर नेट चार्ज तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाला चार्ज पे फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। अब बोला है कि हमने क्या किया है, इस पूरे सिस्टम के अंदर कैपेसिटर के पूरे सिस्टम के अंदर एक मीडियम भर दिया, तो मीडियम भरने से नो डाउट चार्ज इंड्यूस होगा, तो इस प्लेट पे नेट चार्ज पे तो फर्क आएगा, लेकिन कैपिटल क्यू की वजह से अब भी फोर्स वही का वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसने पूछा था फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, अगर नेट फोर्स पे बात करता तो डेफिनेटली इफेक्ट आता। ठीक है, उनके बीच के फोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन्स अनचेंज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर